औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 जुलाई 2023 की सुबह है और अभी इतलात आ रही हैं कि इमरान रियाज खान को 95 से 96% उम्मीद है कि इमरान रियाज खान सही सलामत ज़िंदा सलामत है और उसको आज या कल में रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब मैं तो उसी वक्त कंफर्म करूंगा कि जब वो मुझे कॉल करेगा या एक वीडियो बना के भेजेगा पर्सनल मेरी, कि मुझे मेरा बचपन का वो दोस्त है, 1 मिनट की वीडियो बना देगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। भेजेगा व्हाट्सएप पे, मैं उसको एडिट करके आगे साथ अपना कंफर्म और ब्रेकिंग न्यूज़ उसी वक्त फ़ौरन से पहले चला दूंगा। बहरहाल उम्मीद है और राइज कर गया उम्मीद आज 95-96% वो ठीक है और उसके बाद हम जल्द रिलीज़ भी हो जाएगा, आज या कल में रिलीज़ भी हो जाएगा। जब बाज़ाब्ता तो वो रिलीज़ होगा तो मैं आपको फ़ौरन से पहले ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा और उसकी वीडियो का भी इंतज़ार करूंगा। 1 मिनट की वीडियो बना दे तो कौन सी क़यामत आ जाती है यार। तुम शाम नगर का वो एरिया भूल गए हो, चुबुर्जी के पास है शाम नगर। चलो बहरहाल, और इमरान खान को गिरफ्तार करने का प्रोग्राम है, कर लें गिरफ्तार, लेकिन उससे पहले खुदा के लिए आप चीज़ों को 9 अप्रैल 2022 से नीचे उसकी सतह पर लाएं। जब इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुई थी, उस चीज़ों को उस पर लाएं। चीज़ें मैंने नहीं खरीदनी, पाकिस्तानी अवाम ने खरीदनी है। महंगाई कम करें, 9 अप्रैल 2022 की सतह पर लाएं, फिर आगे आप इमरान खान को गिरफ्तार करें तो आपकी मर्जी। वोट आज तक तो इमरान खान के लिए ही है हमारा वोट, और हम इमरान खान को ही कास्ट करेंगे और कास्ट करेंगे। ये भूल जाएं कि हम कास्ट नहीं करेंगे, हम कास्ट करेंगे। और दूसरे नंबर पे बात ये हमारे आर्मी चीफ साहब को सोचनी चाहिए कि परवेज़ मुशर्रफ के साथ इन्होंने क्या किया, किस पार्टी ने क्या किया। परवेज़ मुशर्रफ जब से इक़्तिदार में रहा, 9 साल इक़्तिदार में रहा, अक्सरियत में वो इमरान खान अपोजिशन में रहा, उसने वोट भी सदारत का उसको दिया, फजल रहमान जैसे बंदे को वोट दे दिया उसने सदारत का, लेकिन रेफरेंडम में उसने मुशर्रफ की हमायत की। मतलब बज़ाहिर आप कन्फ्लिक्ट देखेगा कि रेफरेंडम में उसने हमायत किसकी की, मुशर्रफ की, और इक़्तिदार के लिए वोट किसको दिया, फजल रहमान को। ये दोनों में तजाद नज़र आता है, बज़ाहिर तजाद नज़र आता है, लेकिन वो 9 साल की उसकी जो जद्दोजहद है वो बता रही थी कि इमरान खान एक नज़रिए पर चल रहा है, जो उस नज़रिए के मुताबिक आता है उसको वो वोट कर देता है, जो उस नज़रिए के ख़िलाफ़ चलता है वो उसको वोट नहीं करता। लेकिन मुशर्रफ असल कमज़ोर कहाँ से हुआ, एतजाज़ अहसन ने वकला बहाली की तहरीक चलाई, उसमें मुशर्रफ जिस तरह आप कहते हैं ना कुर्सी से उठ के नीचे पड़ा होना, मुशर्रफ इस हद तक कमज़ोर हो गया था और उधर से आराम से उसने सदारत ली और कुर्सी पर बैठ गया, उसको मुज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा। मुशर्रफ ने इशारों में उसी वक्त अपनी आखिरी तकरीर में बता दिया था कि पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। जिस बंदे ने 9 साल तक अमेरिका को रफड़ डाले रखा, वो अपने इन दो नाम नहाज मुबैना सिजिलियन माफिया और इन लुटेरों को और इन गॉड फादर्स को कंट्रोल नहीं कर सका। और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने भी क्या किया, गवर्नमेंट ने चुप करके चुप साधे रखी और किसी केस में ना रिलीफ दिया, ना उनको वो अल्लाह आपका भला करे उनको पाकिस्तान आने दिया। एंड रिजल्ट क्या हुआ, जब 2013 में IAS की हुकूमत, नवाज शरीफ की नून लीग की हुकूमत आई, तो उसके साथ वो हुआ जिसके ऊपर बहसियत पूरी कौम शर्मिंदा है। शायद मेरे नॉलेज के मुताबिक पहला आर्मी चीफ था कि जिसकी आखिरी सांसें भी अपने मुल्क से बाहर निकली। और
उसको दफन होने के लिए ज़रूर मिल गई जगह इधर, लेकिन ये ज़्यादती थी। मौजूदा आर्मी चीफ को ये सोचना चाहिए और फैसला करना चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है ना वो आपके सही नज़रिए के मुताबिक चलेगी और कौन सी चीज़ आपके को वैसे ताबियादार और बैठ के आधा आधा घंटा की गुफ्तगू सुनना और चुप करके बैठे रहना, और उसके बाद जब मौका मिले तो दुश्मनों से बदतर सलूक करना। ये आप जेहन में रखें, हमारे कौमी हीरोज़ जेहन में रखें कि अपने दुश्मनों से भी बदतर सलूक करना किसका वतीरा है।